हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगेन आफ्टर ए लॉन्ग गैप मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना एक मैनिफेस्टेशन के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने होपोनोपोनो प्रेयर किया एंड उसे मैंने मैनिफेस्ट किया। लेकिन जो होपोनोपोनो प्रेयर मैंने किया एंड जो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट किया, वो कंप्लीट प्रोसेस क्या था, ये मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर करने वाली हूँ, इसलिए ताकि आपको समझ आए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कंप्लीट प्रोसेस है, ना कि कोई टेक्निक है जिसे आप करो एंड कुछ अचीव कर लो। टेक्निक करके कुछ अचीव करना ये भी पॉसिबल है, ये मैंने भी किया है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जो टेक्निक हम करते हैं कुछ अचीव करने के लिए एंड अचीव कर भी लेते हैं एकदम तुरंत से, वो कोई परमानेंट अचीवमेंट नहीं होता है, वो टेम्पररी अचीवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें किसी ने ये बताया था कि मैंने रात को ये बोल के मैं सो गया एंड सुबह जब उठा मेरे अकाउंट में पैसा आ गया था। आप थोड़ा सोचो, क्या ऐसा हर सुबह हो सकता है? क्या आप रात को सोच के सो जाओ एंड सुबह आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा? या फिर क्या ये आउट ऑफ द ब्लू हो सकता है कि कुछ नहीं था एंड आपके अकाउंट में पैसा आ गया? नहीं, आपको कहीं से पैसा मिलना होगा, तब वो पैसा आ गया होगा जब आपने रात को ऐसा कुछ अफर्म करके या फिर विजुअलाइज करके या फिर सोच के आप सो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये परमानेंट अचीवमेंट्स नहीं होते हैं, या फिर ये परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं होते हैं कि आप टेक्निक कर लो और कुछ अचीव कर लो। आप जब एक प्रोसेस के थ्रू जाते हो, तब आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो एक परमानेंट मैनिफेस्टेशन या फिर एक परमानेंट अचीवमेंट होता है। एंड होपोनोपोनो प्रेयर करके, इस प्रोसेस को फॉलो करके जो मैंने अचीव किया है, वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग सुन लो, आपको भी अच्छा लगेगा। एंड मेरे हिसाब से वो एक परमानेंट अचीवमेंट है, वो एक परमानेंट मैनिफेस्टेशन है। आप भी वैसा कर सकते हो अगर आप प्रोसेस को समझ जाते हो एंड प्रोसेस फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, उससे पहले मैंने एक अनाउंसमेंट किया है, पहले ये अनाउंसमेंट देख लो एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो, फिर शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। फ्रेंड्स, हुआ ये है कि इन दिनों मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आया है, मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कि उन्हें 30 डे होपोनोपोनो चैलेंज क्लास ज्वाइन करनी है, फ्री वाली। बहुत पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये डिक्लेयर किया था कि मैं फ्री 30 डे होपोनोपोनो चैलेंज क्लास देने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो क्लास ज्वाइन किया था एंड उसके बहुत सारे बैचेस भी हुए थे। लेकिन वो तब की बात थी, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में अब भी अवेलेबल है, तो लोग इस वीडियो को देखते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि उन्हें फ्री 30 डे होपोनोपोनो चैलेंज क्लास ज्वाइन करना है। और दूसरी तरफ आजकल मैं इतना बिजी हूँ, मेरा शेड्यूल इतना टाइट है, सुबह से लेकर शाम तक मैं पूरा पैक्ड रहती हूँ। सैटरडे संडे फ्री रहती हूँ एंड वो 2 दिन में मैं अपना जो बचा हुआ जो भी काम रहता है वो कर लेती हूँ। तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कुछ और करना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल मैं वीडियो भी कितना कम अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में फ्री 30 डे होपोनोपोनो चैलेंज क्लास, 30 डे का चैलेंज क्लास मैं तो सोच भी नहीं पाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि लास्ट टाइम के लिए एक बार मैं ये क्लास दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं एंड मैं उनको मना नहीं कर पा रही हूँ। मैं उनको बार बार ये बोलती हूँ कि मैं जब प्लानिंग करूँगी आपको बता दूंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये क्लास दे ही देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये फ्री 30 डे होपोनोपोनो चैलेंज क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो मुझे इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप करो एंड इस क्लास के बारे में बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टा पे ही मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में एंड उसके लिए मैंने होपोनोपोनो प्रेयर कैसे किया उसके बारे में। तो ये बताने के लिए मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहूँगी। ये तब की बात है जब कोरोना आया था। ठीक है, कोरोना के टाइम पे मेरा एक बिजनेस था। मैं एक जिम ओनर थी, तब थी। ठीक है, मैंने फिजिकल फिटनेस के ऊपर कोर्स किया हुआ है, मेरे पास सर्टिफिकेशन है। मैं एक फिजिकल फिटनेस ट्रेनर हूँ। मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेशन मैंने लिया हुआ है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो मैंने उस समय अपना एक जिम ओपन किया था एंड वो अच्छा खासा चल भी रहा था। तो जैसे कोरोना आया, उस समय सब कुछ बंद हुआ, तो जिम भी बंद हुआ। एंड द ट्रेजेडी पार्ट इज़ दैट कि जिम जो था वो सबसे ज़्यादा समय के लिए बंद रहा। जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था मूवी हॉल या जिम, सैलून, पार्क, ये सारा कुछ जो जगह है यहाँ पे बहुत फास्ट स्प्रेड होते हैं कोरोना वायरस, तो इसको
बिल्कुल बंद रखा जाए। एंड फर्स्ट वेव में जो फर्स्ट टाइम कोरोना आया था उसमें हमारा जो जिम है वो 5 मंथ्स के लिए बंद रहा। आप सोचो 5 मंथ्स के लिए नो अर्निंग। ओके, उसके बाद समय ठीक हुआ एंड फिर लोग आने लगे, लेकिन कोरोना के डर से लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये बातें समझाई गई थी कि आप जब जिम में जाते हो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो उसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, एंड आयरन जो चीज़ होते हैं उसमें ज़्यादा वायरस ज़्यादा समय तक जिंदा रह पाता है, वो ज़्यादा स्प्रेड होता है वहीं से। एंड लोग जिम में एक सर्टेन जगह में मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पे वायरस स्प्रेड होने का चांसेस है। तो जिम ओपन होने के बाद भी फुटफॉल ज़्यादा नहीं रहा, जितना कि मुझे अर्निंग चाहिए वो नहीं था। उसके बाद फिर सेकेंड वेव आ गया, एंड सेकेंड वेव में आप लोगों को याद होगा कि बहुत ज़्यादा डेथ हुआ था इंडिया में। फर्स्ट वेव में तो हम लोग काफ़ी प्रिकॉशन हम लोग ले रहे थे, बहुत सावधानी हम लोगों ने बरता, तो वो तो हो गया आराम से। लेकिन सेकेंड वेव में इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा डेथ हुआ था। उस समय 3 मंथ्स 3.5 मंथ्स के लिए जिम बंद रहा। उसके बाद फिर जब जिम ओपन हुआ उस समय भी फुटफॉल बिल्कुल नहीं था, जीरो जीरो था, क्योंकि सेकेंड टाइम जो डेथ इतना हो ज़्यादा हुआ था, लोगों में इतना डर बैठ गया था कि बिल्कुल कस्टमर्स नहीं थे। थर्ड वेव आते आते हम लोग वैक्सीनेटेड हो चुके थे, थर्ड वेव का इतना इम्पैक्ट नहीं रहा। लेकिन जैसे मैंने कहा फर्स्ट टाइम 5+ मंथ्स, सेकेंड टाइम 3+ मंथ्स, मतलब 8-9 मंथ्स बंद रहा। उसके बाद ओपन भी हुआ तो फुटफॉल इतना था नहीं कि बिजनेस बहुत अच्छा चले एंड उसमें रिटर्न मिल जाए, तो वो भी हाथ से लगानी पड़ती थी। मतलब मोर देन 1 ईयर मेरा बिजनेस हैम्पर हुआ, अच्छे से हैम्पर हुआ, मतलब जीरो इनकम था। लेकिन स्टाफ्स थे, रेंट था, ये सब कुछ था, एंड जीरो अर्निंग पे आपको वो सब कुछ पे करना है, ठीक है। एंड ऐसा था कि मेरा जो जो मैंने रेंट लिया था उन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी रिलैक्स नहीं किया, कुछ भी रिलैक्स नहीं किया, मतलब इवन रेंट का भी कोई परसेंटेज भी उन्होंने मुझे रिलैक्स नहीं किया। बस उनका ये कहना था कि ठीक है आप अभी नहीं दे सकते, आप बाद में दोगे, लेकिन आपको देना होगा। एंड पूरा 1 साल जीरो इनकम में आप इतना कुछ मैनेज करो, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इसे क्लोज कर दूंगी। अब बंद करना है मुझे, इसे इसे सेल आउट करना है, एंड मैंने उसे सेल आउट कर भी दिया। जब मैंने उसे सेल आउट किया तो मैं एकदम खाली थी, कोई काम नहीं है मेरे पास, एंड मैं एक वर्कहोलिक पर्सन हूँ, मुझे काम चाहिए, कुछ किए बिना मैं नहीं बैठ सकती। आराम से, जो बोलते हैं ना कि आराम से बैठो, कुछ मत करो, कोई एफर्ट नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे देगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद आके मुझे बोलेगा कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम कुछ मत करो, मैं बोलूँगी भाई मुझे नहीं लेना है, कोई काम बताओ मैं करूँ, एंड मैं जो मैं डिजर्व करती हूँ वो मैं लूँ। मैं वैसे कुछ नहीं ले सकती, ये बाय नेचर मैं वैसे ही हूँ। तो जिम बंद करने के बाद मैं बैठी रही, एंड मैंने सोचा कि अब क्या करूं। बहुत सारा समय मैंने लिया ये सोचने में। तो मेरे जो अपने हैं, मेरे घर वाले जो है, वो लोग परेशान थे कि ये चुपचाप बैठी है, ये कुछ कर नहीं रही है, ये इतना वर्कहोलिक है, इस कुछ किए बिना इसको नींद नहीं आएगी, तो ये करेगी क्या। एंड मेरे घर वाले मुझे हमेशा सजेस्ट करते थे कि कुछ कर लो, कुछ ऐसा कर लो, कुछ वैसा कर लो। एंड मैं थोड़ा टाइम ले रही थी, मैं सोच रही थी कि क्या करूं जो कि सही होगा। मैं ऐसे कुछ शुरू कर दूं, ये बंद कर दिया तो वो शुरू कर दूं, मैं वो नहीं करना चाहती थी। एंड जितना मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती हूँ कि ये जो चीज़ मैंने बंद किया है, जिस स्टेट ऑफ माइंड में ये क्लोज किया है मैंने, ये बिजनेस मैंने वाइंड अप किया है, उसी स्टेट ऑफ माइंड में अगर मैं कुछ और शुरू करती हूँ तो कहीं ना कहीं वो लॉस वाली थॉट चलती रहेगी, वो नेगेटिविटी चलता रहेगा। मैं डिसाइडेड थी कि अभी ऐसे माइंड सेट लेके मैं कुछ नहीं करूँगी। एंड मैं जो बैठी रही, काफ़ी लंबे समय में बैठी रही, 1 ईयर 2 to 3 मंथ्स ऐसे कुछ, मतलब 15-16 महीना मैं बैठी रही। एंड उस समय मेरा वीडियो बनाना कम हो गया। मैं उस समय, ऐसे लोग होते हैं ना, कोई काम नहीं है तो चलो वीडियो बना के डाल दो एंड वीडियो में व्यूज़ आ जाएंगे, वहाँ से पैसा आ जाएंगे। मुझसे वो नहीं होता था, क्योंकि मैं कुछ सोच रही थी एंड उस समय मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ऑडियंस को सक्सेस स्टोरी चाहिए, मैं सक्सेस स्टोरीज नहीं दे सकती। एंड मैंने एक फेलियर स्टोरी करके भी एक वीडियो बनाया था उस समय, क्योंकि लाइफ में वो चल रहा था। एंड हाँ, सबसे जो अच्छी बात ये थी कि मैं पॉजिटिव थी। मैंने अपना होप नहीं छोड़ा था, मैं होपलेस नहीं हुई थी कि कुछ नहीं होगा, अब क्या करूँ, बंद हो गया, अब क्या करूँ, ऐसे नहीं था। मैं लेकिन कुछ सही ढूंढ रही थी कि जो राइट काइंड ऑफ चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं उससे करूँगी। ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में ये ख़त्म किया तो कुछ और शुरू कर लूँगी। लेकिन मेरे घर वाले हड़बड़ी में थे कि कुछ तो करे, एटलीस्ट कुछ करेंगे, ये खामोश क्यों बैठी है। तो घर वालों ने काफ़ी सजेस्ट किया। मैंने उन्हें कहा कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी जो कि मुझे फिर से कुछ ओपन करना पड़े, कोई काउंटर लेना पड़े, कोई ऑफिस लेना पड़े, मैं जाके वहाँ बैठूँ। मैं वैसे कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिसमें मैं काफ़ी फ्लेक्सिबल रहूँगी, जब चाहे करूँगी, जब नहीं चाहे करूँगी। तो ये सुन के मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि एक काम करो, तुम फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर लो।
मुझे ये सही लगा कि हाँ, ये एक ऐसा चीज़ है, जब मैं चाहूँगी करूँगी, जब नहीं चाहूँगी नहीं करूँगी, या फिर जब तक नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जब होगा तब होगा। सीखने में थोड़ा समय लगेगा, अच्छी बात है, क्योंकि लर्निंग मेरा सबसे फेवरेट जो चीज़ है, जो हॉबी बोलते हैं ना लोगों का, कुछ और होता है, मेरा हॉबी होता है कुछ नया सीखना। हाँ, जितने समय मैं बैठी रही वो पूरा 1 ईयर 2 to 3 मंथ्स, उस समय में मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ा, बहुत सारे बुक्स मैंने खरीदा, बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़ा। उससे हुआ क्या, क्योंकि सारे बुक्स वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड पावर, इसके बारे में ही थे। तो उससे हुआ ये कि मुझे ये समझ आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं कंप्लीट जान चुकी हूँ, और ऐसा कोई बुक नहीं जो मैं खरीदूंगी उसमें कुछ एक्स्ट्रा बताया गया होगा। उसमें माइंड पावर के बारे में बताया गया होगा, उसमें पॉजिटिविटी के बारे में बताया गया होगा, उसमें डोंट गिव अप के बारे में बताया गया होगा। तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट समझ आ गया। तो अब मेरे लिए ऐसा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पढ़ लिया मैंने, समझ लिया, अब इसके बाद क्या। क्योंकि जैसे होता है ना, एक क्लास 10 के स्टूडेंट अगर क्लास 10 वो पास कर जाए तो उसके बाद भी तो फिर क्लास 10 का बुक नहीं पढ़ेगा, वो आगे जाएगा 11th 12th या फिर आगे कुछ। तो मेरे लिए बिल्कुल वैसा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हो गया, मैं समझ गई, अब आगे क्या। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा गई। कुछ अनाउंसमेंट होता है, थोड़ा रुक जाते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने कहा, मैं उस समय स्पिरिचुअलिटी के तरफ बढ़ने लगी, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों से मैं कनेक्ट हुई, बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। एंड वहाँ पे मुझे कुछ और सीखने को मिला, कुछ और जानने को मिला। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बताई जाती है कि आप जो चाहते हो आप उसको कैसे हासिल करो। उसमें ये बताया जाता है कि आपने जीवन में जो चाहा वो हासिल कर लिया, वो सब कुछ पा लिया, वो सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या। एंड उसके बाद का जो जर्नी है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो और ज़्यादा मतलब एक मिस्ट्री है। वो आप जितना उसमें घुस जाते हो, जितना उसमें आगे बढ़ते हो, आपको उतना ज़्यादा मज़ा आता है, उतना ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग लगता है। एंड वो जर्नी मेरा अभी जारी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कुछ और सीख रही हूँ, कुछ नया सीख रही हूँ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब तो नॉलेज की बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपना काम करना होता है, अपना कर्म करना होता है। एंड मुझे कुछ करना था, इसलिए मैंने फाइनली ट्रेडिंग स्टार्ट किया। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया मुझे कुछ नहीं पता था, मैं सिर्फ मार्केट को देखती थी कि मार्केट में हो क्या रहा है। ईच एंड एवरीथिंग मेरे लिए एब्सोल्युटली न्यू था, कुछ नहीं मालूम था, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं जैसे मार्केट में कुछ देखती थी, मुझे समझ नहीं आया, मैं उसके लिए यूट्यूब वीडियोस भी सर्च करती थी। एंड यूट्यूब वीडियोस से मैं नॉलेज लेती थी कि क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका होने का मतलब क्या है, ना होने का मतलब क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुछ समय करने के बाद, मार्केट को कुछ समय ऑब्जर्व करने के बाद, फिर मैंने एक डिमार्ट अकाउंट अपने नाम पे ओपन कर लिया। एंड वहाँ पे बैठ के फिर मैं मार्केट को देखने लगी। वो होता था ऐसे कि जैसे कि आप सीधा मार्केट में बैठे हो और मार्केट में जो काम चल रहा है, जो मूवमेंट चल रहा है, आप उसको देख रहे हो। एंड जैसे मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता था। इवन द वेरी फर्स्ट डे मैंने कुछ बाय किया, कुछ शेयर मैंने बाय किया एंड उसको मैंने सेल किया। तो मुझे पता चला कि हाँ, बाय इस बटन से होता है, ऐसे करने से बाय होता है, इस समय सेल करना होता है, इतने में सेल करने से ये वाला प्रॉफिट होता है। मतलब वो सारा कुछ मैंने खुद करके सीखा। सिर्फ मैं नहीं, ये सब लोग ऐसे ही करते हैं। आप भी अगर कभी स्टार्ट करोगे तो आपको वो सब कुछ करके ही सीखना पड़ेगा। मतलब आप दूसरों को देख के सीख लोगे ऐसा कुछ है नहीं, वो वहाँ पे एवरीथिंग आपको प्रैक्टिकली करना होता है, फिर सीखना होता है। तो ट्रेडिंग का जर्नी तो मेरा शुरू हो गया। एंड मुझे लगा कि मैं सीख लूँगी, कर लूँगी। लेकिन जब मैं वो करना शुरू किया, समझ में आया कि वो इतना आसान नहीं है, इतना ईज़िली मैं उसमें आगे बढ़ जाऊँ, इतना ईज़िली मैं उसको टैकल कर लूँ या मेरे से वो हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड ये जब मैं सीख रही थी, उस समय मैं लॉस भी कर रही थी। ठीक है। एंड लॉस मतलब पैसा का जाना, आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो। एंड शेयर मार्केट मतलब आप मार्केट में बैठे, कोई मिस्टेक किए तो पैसा अकाउंट से गया। वो बड़ा तकलीफ देता था। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि मैं यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐड कर सकती हूँ। एंड उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो बहुत सारे टेक्निक्स है, उसमें से मैंने हुओपोनोपोनो सिलेक्ट किया कि मैं इसके लिए हुओपोनोपोनो कर सकती हूँ। तो वो
जर्नी किया था, मतलब मैं कैसे ट्रेड कर रही थी, मैंने क्यों होपोनोपोनो अप्लाई किया एंड किस तरह से किया, मुझे उसका रिजल्ट क्या मिला एट्सेट्रा, वो भी एक बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है। ठीक है, तो उसको मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतना लॉन्ग हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो चीज़ एग्जैक्टली वो चीज़ बताऊंगी कि ट्रेडिंग मैंने कैसे शुरू किया, उसमें मुझे दिक्कतें क्या आई एंड उसके लिए मैंने होपोनोपोनो कैसे अप्लाई किया। ठीक है, तो आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। ऐसा भी मत सोचो कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करनी पड़ेगी, फिर मुझे कब टाइम मिलेगा, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूँगी, अपलोड करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वो वाली वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुकी है एंड वो वीडियो शूट करने के बाद मुझे लगा कि उसके प्रीवियस जो अभी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी बातें हैं वो भी मुझे आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो ये वीडियो के 3-4 दिन के बाद आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो वेट फॉर दैट वीडियो एंड उसमें आपको समझ आ सकता है कि प्रैक्टिकली लाइफ में हम जब कुछ कर रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए हम होपोनोपोनो किस तरह से अप्लाई करें। ओके, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।